नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। आज अपने हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेकर आए हैं। इसमें हमने लास्ट टॉपिक आपका मिसलेनियस जो आपका स्टार्ट किया था। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है मिसलेनियन क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, उसका पहला पार्ट हम पहले आपके साथ कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जिसमें बचे हुए क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन जो बचे हुए थे, उनको जो है इस क्लास के अंदर आपके साथ अपने डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज जैसे अपनी चलती आई है वैसे ही ये क्लास आपके साथ कंटिन्यू रहेगी कि पहले पीवाईक्यू जो पूछा गया, फिर उससे रिलेटेड जो आगे बनने की क्वेश्चन संभावना है एसएससी के अंदर या अदर इसी जो है पैटर्न के एग्जाम है, सेम सिमिलर क्वेश्चन जो पुट ऑन किए जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसमें जो बनने की संभावनाएं हैं क्वेश्चंस, तो वो इस क्लास के अंदर आपके साथ टैकल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन? जो आपका अर्थ जो आपका सूर्य की परिक्रमा करने में जो आपका कितना समय लेती है, वो पहला इंडियन एस्ट्रोनॉमर कौन था, उसका नाम क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। तो आर्यभट्ट है, वेद भटनागर है, या भास्कराचार्य है, या विष्णु देवता पे जो है आपका कौन है? तो पहली बार इसको कैलकुलेट करने वाला कौन थे? भास्कराचार्य, जिनको आपका क्या भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य द्वितीय भी कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इससे आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उसके बारे में पूछ लिए, उसके 4 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 4 पार्ट से किस बारे में है, किस लैंग्वेज में है, तो वो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पहले आपका 2017 के अंदर CHSL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। भास्कराचार्य सेकंड जो आपका 1114 से 1185 AD इनका टाइम था, इनको भास्करा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। कितना टाइम? लगभग 365 से ही 365.258 डेज जो है आपका लगभग टाइम टेक किया जाता है किससे? अर्थ के द्वारा। किसका घूर्णन, किसकी परिक्रमा करना है? सूर्य की परिक्रमा करना है। हिज रिनाउंड बुक सिद्धांत शिरोमणि, इसकी जो है फेमस बुक है, तो इसका रचयिता पूछ ले आगे आपसे कि सिद्धांत शिरोमणि बुक के रचयिता कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय, या ऑप्शन में आपका हो भास्कर द्वितीय, तो वो भी आपका राइट आंसर है। इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। तो किसके बारे में है ये बुक्स? ये पूछ ले तो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में है। और इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आपके? पहला लीलावती जो आपका अर्थमेटिक के बारे में है, दूसरा बीज गणित जो आपको अलजेब्रा भी जिसको कहते हैं उसके बारे में है, थर्ड आपका कौन सा? आपका ग्रह गणित जो है आपकी, वो किसके? आपका ग्रहों की गति के बारे में, जैसे आपका कि आपके प्लानिटरी मैथमेटिक्स के हिसाब से ग्रहों की गति क्या रहती है, कौन किसका घूर्णन करता है, उसके बारे में जो है इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया गया है। फोर्थ है आपका गोलाध्याय, जिसके बारे में आपका खगोल विज्ञान जो आपका एस्ट्रोनॉमी जिसको स्फीयर जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपका फोर्थ पार्ट जो आपका इसके बुक के अंदर जो है डिस्कस। तो कितने आपका बुक का नाम? सिद्धार्थ शिरोमणि, राइटर भास्कराचार्य द्वितीय। पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स। कौन कौन से? आपका लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और कौन सा आपका गोलाध्याय जो है आपके 4 पार्ट्स में बुक को डिवाइड किया गया। तो इस पे आपका इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। टाइम पीरियड इसका पूछ ले तो कौन सा रहा है आपका? 1114 से 1185 AD जो है आपका ईस्वी का टाइम पीरियड रहा है। सेकंड आपका कामरूप इज एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो किसका? आपका असम के एरिया को जो आपका है पहले के टाइम पे क्या कामरूप, या इस रीजन के अंदर असम स्टेट के अंदर जो आपका ये रीजन पड़ता है, जिस एरिया को प्राचीन समय में एंशिएंट टाइम में जो आपका कामरूप नाम से जाना जाता था। ये भी आपका CGL 2016 में क्वेश्चन। असम को एक और नाम से भी जाना जाता था इससे प्राचीन, वो भी अपने आगे जो है क्लास के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। कामरूप, कामरूपा या कामरूप इज द एंशिएंट नेम ऑफ प्रेजेंट डे असम। इट वाज द पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम अराउंड द 4th to 12th century C. The region was also known as the Prayag Jyotisar, a center of astrological and tantric practices इन द एंशियंट टाइम। कामरूप या कामरूपा वर्तमान असम का प्राचीन नाम है। यह क्षेत्र लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक एक शक्तिशाली राज्य रहा है। यह स्थान प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका प्रयाग ज्योतिषपुर आपका किसको? आपका पहले असम को, उसके बाद में कामरूप, और कामरूप से बाद में इस रीजन को असम के नाम से जो आपका जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ ज्योतिष और तंत्र विद्या का जो आपका तांत्रिक विद्या है उसका अभ्यास होता था, इसलिए इसको प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था, असम के रीजन को कामरूप से पहले।
तो आगे ये पूछ ले प्रयाग ज्योतिषपुर किसको कहा जाता है, तो कौन से एरिया को, असम को जो कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वाज वेरी पॉपुलर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा खेल जो है बहुत लोकप्रिय था। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने देखे थे जैसे कि चेस का रूप, जैसे चेस में हाथी घोड़ा आपका राजा रानी ऐसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपका वो उस प्राचीन टाइम में एंशिएंट इंडिया में जो है इन गेमों में क्रिकेट में से, हॉकी में से, फुटबॉल में से सबसे प्रचलित गेम इन उस टाइम पे कौन सा था। ये तो गेम्स कम ही दिखाई देते थे, सबसे प्रचलित उनमें से चेस इसका नाम था। पहले इसको चेस नहीं कहा जाता था और नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे जो आपका इसको चेस इसका नाम पड़ा। चेस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड वाज इनिशियली कॉल्ड अष्टपद जो आपका इसको कहा जाता था। अष्टपद जो आपका 8 चाल के ऊपर इसका नाम की 8 पांव आगे बढ़ाकर आप विक्ट्री की ओर जाते हैं, इसलिए आप इसको क्या कहा जाता था, अष्टपद इसका गेम का पहले नाम था। तो चेस का एंशिएंट इंडिया में नाम पूछ ले आपसे आगे कभी फ्यूचर में, तो अष्टपद इसको कहा जाता था। एंशिएंट इंडिया का एक फेमस गेम जिसको आज चेस के नाम से जाना जाता है। इट लेटर इन्वॉल्व इन द चतुरंग ड्यूरिंग द गुप्त एम्पायर। द गेम स्प्रेड to Persia where it was known as the शतरंज and eventually developed into the modern chess। शतरंज का आरंभ प्राचीन भारत में हुआ था और इसे पहले अष्टपद कहा जाता था। गुप्त काल में यह खेल चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो चेस को पूछ ले कि गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था, तो चतुरंग नाम से जाना जाता था। एंशिएंट इंडिया में क्या, अष्टपद। बाद में कहा ये चला गया, फारस ईरान पहुंचा जहां इसे शतरंज कहा जाने लगा और यह आधुनिक शतरंज के अंदर, आधुनिक चेस के अंदर बाद में परिवर्तित हो गया। तो एक तो चेस कहां जाकर इसका नाम पड़ा ये आपसे पूछ ले आगे, तो फारस ईरान ये गेम जब पहुंचा वहां इसको शतरंज चेस कहा जाने लगा और बाद में एज ए मॉडर्न डे जो आपकी चेस खेली जाती है उसमें इसका जो आपका परिवर्तन हुआ। तो एक तो गुप्त काल में इसका क्या नाम था चेस का, एक आपका एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या कहा जाता था, तो आपका अष्टपद, गुप्त काल के दौरान क्या आपका चतुरंग इसको कहा जाता था और बाद में इसका शतरंज जो है चेस इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट आपका कोलांतुनाड, वल्लूनवाड़ और तेकुमकुर प्राचीन भारत के किस राज्य में छोटे छोटे राज्य है। तो ये एक आपके स्मॉल टाइम किंगडम्स थे, तो ये किस स्टेट के अंदर थे प्राचीन भारत में, ये तीन जो नाम है, तो कहां के, केरला स्टेट के ये पार्ट्स थे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका जो आपका राइट आंसर है। ये कोलांतुनाड, वल्लूनवाड़ और तेकुमकुर जो आपके वर रीजनल किंगडम इन द मिडिवल केरला विच एग्जिस्टेड बिफोर द अनफिक्शन ऑफ द रीजन अंडर द लार्जर प्रिंसली स्टेट्स लाइकली तरुणकोर एंड कोचिन। जो आपके बाद में जो आपका इन बड़े स्टेट के अंदर जो है विलय हुआ, उससे पहले जो आपका इन राज्यों का आपका ये उदय में थे। बाद में जो आपके दो ये कोचिन और बड़ी स्टेट्स का उदय हो गया था, उनसे पहले ये प्रचलित थे तीन स्टेट जो हमने देखिए। तो कहां कौन सी स्टेट के अंदर ये पड़ते हैं, आपके केरला स्टेट के अंदर पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए टाइप ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन एंशिएंट इंडिया टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने हेतु किया गया यज्ञ है। तो वाजपेयी, भुवेंद्रवेलन, अश्वमेघ या राजसूय। तो ये हमने इनका नाम सुना है, एक तो राजसूय यज्ञ और आपका अश्वमेघ यज्ञ जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है। और इसमें एक ये भी यज्ञ है जो आपका वाजपेयी यज्ञ है। इसमें से यज्ञ कौन सा नहीं है, ये भुवेंद्रवेलन जो आपका है ये एक यज्ञ का टाइप नहीं है। तो इसने यही पूछा कि आपका एंशिएंट टाइम में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसे यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ किए जाते थे, राजसूय यज्ञ किए जाते थे। तो इनमें से कौन सा एक यज्ञ नहीं है, तो कौन सा आपका भुवेंद्रवेलन एक यज्ञ नहीं है। तो ये क्या है, तो ये जो आपके किसान थे, जो आपके लैंड ओनर्स थे, उनको दी जाने वाली एक उपाधि थी जो आपका क्या था, भुवेंद्रवेलन जो प्राचीन टाइम में। भुवेंद्रवेलन was not a type of Vedic sacrifice, it was a title designation given to respected landlords of or officials who served the three crown Tamil kings। जो आपका चेरा, चोला और पांड्य है, उनको सर्व करने वाले जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो आपके ऑफिशियल से लैंड ओनर्स थे, उनके लिए जो आपका ये यूज किया जाता था, भुवेंद्रवेलन नाम है। इन कॉन्ट्रास्ट वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय वर मेजर रॉयल सैक्रिफाइस यज्ञ है जो परफॉर्म किए जाते थे, किस लिए, एसेट किंगडमशिप एंड सुपरमेसी, जो अपना राज्य को दर्शाने के लिए और अपनी सुपरमेसी को दर्शाने के लिए, अपनी जो आपका प्रगाढ़ता, अपने राज्य की पावर को दर्शाने के लिए जो ये यज्ञ किए जाते थे। नेक्स्ट अपना विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुम्पा एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स ओडिशा। उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत की हाथी गुफा शिलालेख किस राजा द्वारा
खुदवाया गया था? तो गलवे, खारवेल, शोभन राजा या वाड़ूक। तो इस एरिया से बिलोंग करने वाले आप राजाओं को याद कर सकते हैं। तो इससे खारवेल राजा है जो आपके इस एरिया से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ये जो आपका एलिफेंट कैंप के अंदर जो आपके इंस्क्रिप्शन है उनको खुदवाने का कार्य किया था। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ फेमस 13 लाइन इंस्क्रिप्शन क्राफ्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एक तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है, आपकी स्क्रिप्ट कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि के अंदर ये लिखा गया है। तो ये आपका इन फ्यूचर के ऑप्शन बन सकता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख जो आपका है 13 लाइन का एक फेमस शिलालेख है, तो वो किस लिपि के अंदर लिखा गया है? तो आपका ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। और हिल्स कौन सी है? कहाँ? उदयगिरी हिल्स है, उड़ीसा स्टेट के अंदर स्थित है। तो आगे स्टेट पूछ ले, उड़ीसा, हिल्स पूछ ले, उदयगिरी हिल्स। इट वाज commissioned by the king Kharvela, the ruler of Kaling in the 1st century BC. The inscription describes his military campaigns, public works and patronage of Jainism. जो आपका किसका अभियान जो है जन कल्याण कार्य है और जैन धर्म के प्रति समर्थन का वर्णन जो है आपके इस इंस्क्रिप्शन में किया जाता है। और कब इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो आपका जो आपका कब 1st सेंचुरी जो आपका पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसको खुदवाया गया था। इंस्क्रिप्शन कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नाउन एज। प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता था? तो हमने पढ़ा है प्रशस्ति, वर्ड पढ़ा है हमने। प्रयाग प्रशस्ति जो सबसे फेमस है, जो आपकी समुद्र गुप्त के बारे में जो आपका लिखा गया है हरिशेन के द्वारा, कहाँ? प्रयागराज। कौन सी स्टेट के अंदर? उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर। तो वो प्रयाग प्रशस्ति है। वैसे ही प्रशस्ति जो है लिखी जाती थी राजाओं के जो है सम्मान में, राजाओं की प्रशंसा करने के लिए, राजाओं की गाथाएं सुनाने के लिए, उनके जो आपके बड़े बड़े उन्होंने जो युद्ध अभियान किए थे उसके बारे में जो है उनको उन्होंने जो आपके जो पब्लिक वेलफेयर में जो कार्य किए थे उनको दर्शाने के लिए जो आपकी प्रशस्ति लिखी जाती थी। तो उसको क्या कहा जाता है? राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता है? आपका प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर है। Prashastis are inscription written in praise of kings, highlights their victories, virtues and generosity. One famous example in Prayag Prashasti composed by Harishena praising the Gupt emperor Samundra-गुप्त। जो आपका समुद्रगुप्त को प्रेज करने के लिए किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ है? प्रयागराज के अंदर। इनमें से एक सबसे फेमस प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट अपना द फेमस लिंगराजा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन। तो कहाँ स्थित है? ओडिशा, भुवनेश्वर के अंदर स्थित है आपका प्रसिद्ध लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। द लिंगराजा टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल्स इन ओडिशा, इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एक तो किस भगवान को जो आपका डेडिकेट किया गया है ये पूछ सकता है लिंगराज टेम्पल। तो आपका भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। लोकेटेड इन भुवनेश्वर, स्टेट पूछ ले आपकी ओडिशा स्टेट है। इट इज बिल्ट इन द कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल। इसका आर्किटेक्चर जो आपका कलिंग तो पूछ ले तो कौन सी आपका देउल शैली है, वो कलिंग जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो इसको बनाया गया है। तो आर्किटेक्चर कलिंग बनवाया किसके द्वारा आपका जो है गया था? लिंगराज टेम्पल जो आपका ओडिशा के अंदर बनवाया गया था। और किस भगवान को डेडिकेटेड है? ये आपका मेन क्वेश्चन आपका, तो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। विद रेफरेंस टू द फेमस मोनेस्ट्रीज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अनकरेक्ट। भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? तो इसमें एक तो ये आपका क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की, इसने क्या कहा है? असंगत है। संगत पूछ ले मतलब कौन सा राइट जो आपका मैच है इसमें से। तो आप पहला देखोगे तवांग आपकी मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप हो सकता है आगे ऑप्शंस को पढ़ो ही ना, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो इसी को टिक कर दो। लेकिन तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। की कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है आपका। रुमतेक कहाँ है? ये भी सिक्किम में, ये भी सही है। लेकिन घूम मोनेस्ट्री जो आपकी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, ये कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर। और इसने कहाँ दिया आपका? जम्मू एंड कश्मीर दिया है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट। घूम आपसे पूछ ले कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपकी स्थित है घूम मोनेस्ट्री। Ghum monastery is located in West Bengal, not in Jammu and Kashmir. It is one of the oldest Tibetan Buddhist monasteries in India. Other options are correctly missed. तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, की है हिमाचल प्रदेश में, रुमतेक है आपका कहाँ? सिक्किम के अंदर। तो एकमात्र ऑप्शन था जो आपका करेक्टली मैच नहीं था, वो था आपका घूम का ऑप्शन में दिया था जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपना द वर्ल्ड फेमस बोरबुदर मंदिर जो आपका है बोरबुदर टेम्पल है, कहाँ सिचुएटेड है? विश्व प्रसिद्ध बोरबुदर मंदिर
कहाँ स्थित है, तो वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया या जापान। तो ये आपका सबसे बड़ा एक हिसाब से मंदिर है और कहाँ स्थित है, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया के अंदर पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है, ये आपका सेंट्रल जावा के अंदर। बोरबुदर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन वर्ल्ड। सबसे जो है बुद्धिस्ट आपका टेम्पल्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो आर्किटेक्चर है वो कौन सी है आपकी, बोरबुदर। कहाँ स्थित है आपका, सेंट्रल जावा, इंडोनेशिया के अंदर। It was built in the 8th to 9th century BC during the Shalendra dynasty. The temple is a UNESCO World Heritage Site and the architecture marvel of the Mahayana Buddhism. तो एक तो किस आपकी शाखा से रिलेटेड है, महायान बुद्धिज्म जो है आपका महायान बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये पूछ ले आपकी किस शाखा, हीनयान से है या महायान से, तो महायान से रिलेटेड है। कहाँ स्थित है, सेंट्रल जावा, इंडोनेशिया के अंदर। और आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और सबसे बड़ी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वर्ल्ड के अंदर। कहाँ आपकी, और नाम क्या है आपका इसका, बोरबुदर है। और किस जो आपकी डायनेसिटी के दौरान इसको बनाया गया था, आपका शैलेंद्र डायनेसिटी के अंदर जो आपका इसको बनाया गया था। कब, 8वीं से 9वीं शताब्दी पीरियड के अंदर जो आपको इसका निर्माण कार्य जो है संपन्न हुआ था। वो वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो एक तो ASI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका हिंदी में नाम है। प्रथम महानिदेशक, प्रथम डायरेक्टर जनरल इसके पूछे हैं तो कौन थे, तो मॉर्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंगम, लॉर्ड कर्जन या जॉन मार्शल। तो कौन थे आपके, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है इसके पहले जनरल डायरेक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है, किसके, ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI वाज फाउंडेड इन 1861। तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ASI को फाउंड कब किया गया आपका, 1861 के अंदर। पहले डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को और किस नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक तो ASI की फुल फॉर्म, इसको फाउंड कब किया गया, पहले जनरल डायरेक्टर, और जनरल डायरेक्टर को क्या कहा जाता है, ये पूछ लिया जाए। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। नेक्स्ट अपना, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वाज नाउन एज प्रयाग ज्योतिषा ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। तो हमने पहले पढ़ा था कामरूप, कामरूपा जिसको कहा जाता था, किसको, और उसको हमने एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, उसको एक प्राचीन और नाम किसका, प्रयाग ज्योतिषा के भी नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया, तो किसको कहा जाता था, असम को, असम को कामरूप और कामरूपा, दो नाम से। और आपका बाद में जो है इससे पहले किस नाम से, आपका प्रयाग ज्योतिष जो आपका प्रयाग ज्योतिषा नाम से, और बाद में किस नाम से, आपका असम नाम से जाना जाने लगा। तो ये किसके आपके प्राचीन नाम है, असम के। ड्यूरिंग द एपिक पीरियड द रीजन मॉडर्न असम वाज रेफर्ड टू एज प्रयाग ज्योतिषा इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द महाभारत, रामायण, पुराण्स। इट वाज लेटर नाउन एज कामरूपा। इसको जो आपका पहले एपिक पीरियड के अंदर जो आपका महाभारत, रामायण और जो आपके और वेद थे उसके अंदर जो आपका और कौन से पुराण थे उसके अंदर किस नाम से, प्रयाग ज्योतिषा नाम से जाना जाता था। और बाद में कामरूपा से, और मॉडर्न डे के अंदर किस नाम से इसको जाना जाता है, वो आपका असम नाम से जाना जाता है। इन विच ईयर वाज द ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ऋग्वेद की पांडुलिपि को किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो किस वर्ष ये कार्य किया गया था? ये आपका ईयर 2007 2007 के अंदर इसको जो आपका ऐड किया गया। तो टोटल 30 जो आपकी पांडुलिपि थी ऋग्वेद की, उनको जो आपका इसके अंदर ऐड किया गया था। इन 2007 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऋग्वेदा प्रिजर्व्ड एट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर फॉर देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। 2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है को उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर जो आपका शामिल किया गया था। तो एक तो इनकी संख्या जो है क्या है, 30 है। एक कहाँ संरक्षित है और आपका किस ईयर में इसको जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ द मेमोरी लिस्ट के अंदर जो आपका ऐड किया गया था, तो 2007 के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया ईरान शाह अताश बहरम लोकेटेड इन द सिटी ऑफ उदावेदा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के उदावड़ा शहर में ईरान शाह आतश बहरम स्थित है? तो कहाँ ये आपके किस स्टेट के अंदर है? गुजरात स्टेट के अंदर स्थित है। ये भी आपका एमटीएस के अंदर 2000 के अंदर 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन पढ़े तो द ईरान शाह आतश बहरम इन उदावड़ा गुजरात इज वन ऑफ द होलीएस्ट फायर टेम्पल्स ऑफ द पारसी जो आपके जोरिस्टियन थे उनके जो आपका ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है। इट हाउसेज द ओल्डेस्ट
concreted fire in India brought by Parsi refugees from the Iran over the millennium ago. गुजरात के उदवाड़ा में स्थित ईरानचा आतश बहरम पारसी जोरस्ट्रियन समुदाय का सबसे पवित्र अग्नि मंदिर है। इसमें भारत की सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित अग्नि स्थापित है, जिसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ईरान से आए पारसी शरणार्थी अपने जो आपके साथ लेकर आए थे। और ये कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है? आपकी गुजरात स्टेट के अंदर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में तो एक तो कौन इसको भारत लेकर आए थे, या अग्नि पूछ लिया कि सबसे भारत की प्राचीन प्रतिष्ठित अग्नि का आपकी कहाँ स्थित है, कौन इसको लेकर आए थे, कब जो आपके ये इंडिया आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन से स्टेट के अंदर ये स्थित है? आपका गुजरात स्टेट के अंदर स्थित है। तो यही थे अपने मिसलेनियस जो आपके मिश्रित क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते थे, जो आपका इंडियन आर्ट एंड जो है कल्चर से, जो आपका आर्ट एंड कल्चर जिसमें हमने आपका पहले जो आपका आर्किटेक्चर किया था, फिर लिटरेचर किया था, और बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके साथ लेकर आए हैं। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपका मुगल से रिलेटेड है, अरब इन्वेंशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपका जो है पार्ट आगे की क्लास में आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। साथ साथ रुचिका मैम आपके पॉलिटी सब्जेक्ट के PYQs आपके साथ लेकर जो है कंटिन्यू चल रही है। और जल्द ही जो आपके अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो आपके है आपका सीजीएल जो है पास आने वाला है। तो जीएस के रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स बनते हैं, भर्तियां हैं जो अलग अलग है, जो आपके सिलेक्शंस हैं, जो आपके अलग अलग जो भी सीएम गवर्नर्स जैसे टॉपिक्स है, जो आपके जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो उनको भी जो है उसके रिलेटेड भी क्लास आपके साथ हम आपके जल्द लेकर आएंगे। और बाकी सब्जेक्ट की PYQs की भी क्लास मैंने आपको जैसे बताया कि जल्द ही आपके साथ जो आपकी वो भी स्टार्ट होंगी। तो ऐसे ही आपका प्यार हमारे चैनल के लिए बनाए रखें, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और क्लास को चाहे आप डबल की स्पीड में करके देखें और कैसे भी देखें, आपको क्लास को जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है PYQs SSC के और SSC सिमिलर जैसे आपका रेलवे बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन जो है सेम स्ट्रक्चर, और इससे अलावा जो आपका डिस्क्रिप्शन में अपने जो और क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं वो भी अपने जो आपके लेकर चलते हैं। तो ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए।